तो राहुल बिहार में जो दांव चलने जा रहे हैं उससे क्या मोदी और नीतीश दोनों वाकई में परेशान होने जा रहे हैं। मोदी जी उल्टे पैर वापस लौटे बिहार से। अब राहुल गांधी की बारी है। मोदी ने बिहार में खेलने की कोशिश की मगर वो नाकामयाब रहे। अब राहुल गांधी का प्रोग्राम तैयार हुआ है बिहार के दौरे का। 6 तारीख को राहुल गांधी 6 जून को राहुल गांधी फिर से बिहार में होंगे। पिछली बार बिहार आए तो राहुल गांधी ने जिस तरह से समा बांधने की कोशिश की वो सबने देखा। पटना से दिल्ली तक सियासत हिलोरे मार रही थी। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, वो रुकी नहीं। डॉक्टर अंबेडकर के छात्रावास में गए, वहां पर दलित बच्चों से मुलाकात की। आखिरकार शाम होते होते राहुल गांधी पर मुकदमा कायम होता है। खूब बवाल हुआ, खूब सवाल उठे मगर राहुल नहीं रुके। अब बिहार में माहौल बनाने की एक और कोशिश, लेकिन इस बार जो कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं उसने नीतीश कुमार की बेचैनी क्यों बढ़ा दी। कुल मिलाकर देखें और समझे तो राहुल गांधी ने दलित वोटरों को संदेश देने में कामयाबी हासिल की थी पिछले दौरे में। अब राहुल इस बार फिर से 6 तारीख को बिहार पहुंच रहे हैं। ऐसे में नीतीश के साथ साथ समूचे एनडीए खेमे में खलबली मच गई है। इस बार राहुल क्या करने जा रहे हैं जानते हैं क्या? क्योंकि 6 तारीख को नीतीश कुमार के घर, मतलब नालंदा, वो नीतीश कुमार का इलाका जो हमेशा से नीतीश कुमार की ताकत रहा, मगर इस बार नीतीश कुमार के गढ़ में राहुल गांधी का एक्शन। मतलब जिसको टारगेट किया है राहुल गांधी ने वो कोई और नहीं बल्कि नीतीश की जमीन है, नीतीश कुमार की ताकत है जिस पर नीतीश खड़े हुए हैं। अगर वहां नीतीश कुमार खिसक गए तो नीतीश की राजनीति औंधे मुंह गिर जाएगी, जो कई बार गिरते गिरते बची है। अब राहुल गांधी का यानी कांग्रेस का क्या कार्यक्रम है? अत्यंत पिछड़ा वर्ग सम्मेलन। ओबीसी को साधेंगे चुनाव से पहले राहुल गांधी। 6 महीने में यह 5वां बिहार का दौरा है राहुल गांधी, 5वां बिहार का दौरा। और ऐसे में राहुल गांधी की सियासत को देखें और समझें तो बिहार में जिस तरह से वो सियासी चक्रव्यूह रच रहे हैं वो बहुत शानदार दिखाई दे रहा है। याद कीजिए, इससे पहले 18 जनवरी, मैं तारीख बता रहा हूं, 18 जनवरी, 4 फरवरी, 7 अप्रैल, 15 मई राहुल बिहार गए। 15 मई जब राहुल बिहार गए तो खूब बवाल हुआ। इतना बवाल हुआ कि सुनने में आया कि राहुल गांधी एक बार फिर से बिहार में एक अलग रणनीति के साथ पहुंच रहे हैं। बवाल हुआ और अब एक नई रणनीति के साथ, क्योंकि जो तैयारी है, सबसे पहले राहुल गांधी पटना पहुंचेंगे, वहां से नालंदा आएंगे जहां वो जरासंध की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। जरासंध की प्रतिमा, माल्यार्पण, अब समझिए उसका भी एक अलग संदेश है। सुखदेव ठाकुर के परिजनों से मुलाकात करेंगे। हाल ही में फायरिंग में जिनकी मौत हुई सुखदेव ठाकुर की। इतना ही नहीं, माउंटेन मैन दशरथ मांझी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। यह कार्यक्रम जो देखने में जैसा लग रहा है, दरअसल वैसा समझेंगे तो बहुत दिलचस्प है। क्यों? क्योंकि चुन चुन के इस कार्यक्रम को तैयार किया गया है। अब ऐसा क्यों, तो वो भी समझिए। क्योंकि सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार यानी कि नीतीश कुमार की राजनीति 2 धाराओं पर है या 2 आधार पर है, और वो धाराएं या आधार है अति पिछड़ा और महादलित। अब राहुल गांधी का जो टारगेट है बिल्कुल वहीं पर ही है। दलितों में आप देख रहे हैं, पिछली बार जब राहुल गांधी आए थे तो दलित छात्रावास में जाने पर बवाल हुआ था। इस बार नीतीश कुमार के इलाके में अति पिछड़ा और ईबीसी का सम्मेलन, यानी राहुल गांधी को लग रहा था कि वो जब खुद मैदान में उतरेंगे तो समा कुछ और बन सकता है। उदाहरण देकर समझाता हूं, जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा, और उसका नतीजा यह हुआ कि भले ही कांग्रेस की सीटें कुछ हद तक बढ़ी, लेकिन बीजेपी औंधे मुगरी लोकसभा चुनाव में। गुजरात के बाद जिस हिसाब से बिहार राहुल गांधी एक्टिव हुए हैं, दिल्ली तक खलबली मच चुकी है। क्योंकि याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बिहार जीतना कितना जरूरी है। इतना जरूरी है कि पहलगाम में हमला हुआ और हमला होने के बाद
देश के प्रधानमंत्री को पहलगाम में होना चाहिए था, लेकिन विदेश का दौरा छोड़ के आए देश के प्रधानमंत्री पहलगाम नहीं गए। मोदी जी सीधा गए बिहार। वो नीतीश कुमार के साथ हंसते मुस्कुराते हुए तस्वीरें जो वायरल हुई थी। जब एक तरफ बिहार आप लगातार देख लीजिए, प्रधानमंत्री दौरे पर दौरा कर रहे हैं और जो अपनी तथाकथित अचीवमेंट्स हैं, कामयाबियां हैं, वो गिनवा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बस यहीं पर ही राहुल गांधी खेल कर रहे हैं। कैसे? चुनाव बिहार में हो रहा है और बिहार की जनता अपने सवालों का जवाब चाहती है और राहुल गांधी इसी गैप को ढूंढने में कामयाब हो रहे हैं। राहुल गांधी लगातार बिहार की जनता के सवालों को उठा रहे हैं, बार बार उठा रहे हैं। चाहे वो विद्यार्थियों का प्रश्न हो, चाहे बेरोजगारों का प्रश्न हो, चाहे किसानों का प्रश्न हो या लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो, बार बार राहुल गांधी उसी पॉइंट पर पिन कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं जहां पर सरकार की कमजोर नब्ज है। कहीं ना कहीं बिहार की जनता को यह जतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी आपके साथ खड़ा है। वो बार बार ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बीजेपी सियासत कर रही है, पीएम सियासत कर रहे हैं और मैं आपकी समस्याओं को उठाने के लिए आया हूं। तभी राहुल गांधी सीधे गढ़ में जाकर वार कर रहे हैं और वो भी नीतीश कुमार के गढ़, नालंदा में। नालंदा नीतीश कुमार का गढ़। नीतीश कुमार की राजनीति जिस सोशल इंजीनियरिंग के इर्द गिर्द घूमती है, नालंदा, वहीं पर ही राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। अब मुख्यमंत्री का पद इन्हीं नालंदा के भरोसे मिला नीतीश कुमार को और अपने वर्ग के लिए, क्योंकि सिंगल हैंड सियासत भी रही उनके पास और लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी रहा उनके नाम लंबे वक्त तक। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने लोगों के लिए क्या किया, अपने वोटर्स के लिए क्या किया, उनका कितना भला किया, राहुल गांधी वहीं पिन कर रहे हैं। राहुल गांधी को जितनी सभाओं में अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है, वहां पर भीड़ हो रही है। भले ही गोदी मीडिया यानी कि मीडिया जगह राहुल गांधी को ना दे, लेकिन सोशल मीडिया में इस बात की खूब चर्चा है। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि राहुल गांधी कर क्या रहे हैं। जिस राहुल गांधी की इमेज पर डेंट लगाने की कोशिश बीजेपी आईटी सेल ने की, वही राहुल गांधी आज यह दावा करते हैं कि जब वो बिहार में टिकटों को देंगे तो जिला अध्यक्षों को साथ लेकर देंगे। जिला अध्यक्षों को लेकर राहुल गांधी ने एक नया पैंतरा शुरू किया है। जिला अध्यक्षों को कॉन्फ्रेंस में लेकर आते हैं टिकट बांटने के पहले, क्योंकि आपको पता है कि टिकट कैसे बंटते थे। यानी कुल मिलाकर देखें और समझे तो राहुल की रणनीति कुछ बदली बदली सी है। पिछड़ों की सियासत, नए सितारे के तौर पर बिहार की सियासत की फलक पर आने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। जहां तक बात नालंदा की है तो कांग्रेस की नजर नालंदा पर इसलिए है क्योंकि बिहार में महागठबंधन की ओर से नालंदा की 3 विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार को टिकट मिलना लगभग तय है। राजगिरी से जेडीयू के पूर्व विधायक हैं, मौजूदा वक्त में कांग्रेस में रवि ज्योति, उन्हें टिकट की दावेदारी बताया जा रहा पक्की है। जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो गृह विधानसभा अपना क्षेत्र है, हरनौत से कांग्रेस के कद्दावर नेता अनिल सिंह की दावेदारी मौजूद है। नालंदा विधानसभा क्षेत्र, अब यहां कौन उम्मीदवार होगा यह एक सवाल बना हुआ है, लेकिन यहां भी कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी माना जा रहा है। तो इस लिहाज से राहुल गांधी जो खेल खेल रहे हैं सियासत की पिच पर, वो बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। और सबसे ज्यादा गढ़ जो नीतीश कुमार का माना जाता था नालंदा, वहीं पर ही जाकर अब पिछड़ों की सियासत को एक और रंग देने की कोशिश राहुल गांधी करते हुए दिखाएंगे। इस बार राहुल गांधी को रोकने की हिम्मत फिलहाल बिहार की पुलिस नहीं कर पाएगी, क्योंकि पिछली बार की थी तो लेने के देने पड़ गए। और अब राहुल गांधी सीधे तौर पर सियासत के लिहाज से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रोक सको तो रोक लो। फिलहाल मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। इस खबर में मेरे साथ इतना ही, लेकिन दरख्वास्त है आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह चैनल आपका मंच है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।